दुनिया का एक ऐसा चेक पॉइंट जहां अगर एक दिन भी ट्रैफिक रुक गया तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये एक नैरो सा सी रूट है, पर यहाँ से गुजरता है दुनिया का 30% ऑयल ट्रेड। और शॉकिंग बात ये है कि इसका 80% एशिया में जाता है। इंडिया, चाइना, जापान सब इसी पे डिपेंडेंट हैं। अब सोचिए, अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्यूल प्राइसेस शूट अप, फैक्ट्रीज स्लो डाउन, ट्रांसपोर्ट महंगा और इन्फ्लेशन स्पाइक। मतलब सीधा इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अमेरिका ने लास्ट 10 से 15 साल में अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर दी है। ऑयल प्रोडक्शन को उन्होंने जम के बढ़ावा दिया है, इसी चक्कर में वेनेजुएला पे कब्जा किया, अपने इंपोर्ट्स कम किए। आज सिचुएशन ये है कि यूएस का सिर्फ 2% ऑयल ही इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से आता है। और अब 2026 में क्या हो रहा है, ईरान प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस रूट पे, शिप से हैवी चार्जेस डिमांड हो रहे हैं और इनडायरेक्टली सिग्नल दिया जा रहा है फेस पैसे चाहिए तो रूल फॉलो करो। अब असली पावर गेम समझते हैं। ग्लोबल ऑयल मोस्टली यूएस डॉलर में ट्रेड करता है, सो इससे अमेरिका को एक हिडन एडवांटेज हमेशा रहता है। पर अगर ईरान जैसी कंट्रीज बोलते हैं डॉलर नहीं दूसरी करेंसी में होगा, सो करेंटली वो चाइनीज युआन में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड गिर जाएगी, यूएस की फिनेंशियल पावर वीक हो सकती है, एंड यहाँ एंट्री लेता है एशिया। आज ग्लोबल ग्रोथ का मेजर इंजन एशिया ही है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड जापान। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पॉपुलेशन हो, डिमांड, सब यहीं पर है। मतलब जिसके पास एनर्जी कंट्रोल होगा वो इनडायरेक्टली एशिया की ग्रोथ कंट्रोल करेगा और एट द एंड वर्ल्ड लेवल का लीडर वही बनेगा। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान का नहीं है, ना सिर्फ ऑयल का है, ना बोलने के लिए कि ईरान में हमें रिजीम चेंज करना है। ये एक साइलेंट बैटल है कंट्रोल वर्सेस ग्रोथ का, कि सुपर पावर कौन बना रहेगा या कौन बनेगा। अब आज का सवाल ये नहीं है कि वॉर होगा या नहीं, सवाल ये है कि फ्यूचर की इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल होगा।